अगर आपका प्रेम दिव्य हो, अलौकिक हो तो काफ़ी है आप अपने प्रेमी के संग जितने भी क्षण बिताए होंगे वो स्मृतियाँ काफ़ी है जीवन भर के लिए। सामान्य मनुष्यों को ऐसा अलौकिक प्रेम समझ में नहीं आएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, आजकल मैं एक कथा सुना रही हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है। ये सारी कहानी मैं आपको बताती जाऊंगी। ये पार्ट 7 है। मैंने इन सारे भागों के प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम है पवित्र प्रेम। आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। लगभग विवाह होकर 11 महीने बीत चुके होते हैं। एक दिन ऐसे ही महेश फिर से शराब पी कर आता है रात को और भवानी को गाली देने लगता है। उनके भाइयों के बारे में डांटने लगता है। भवानी पूछती है, अब मेरे भाइयों ने क्या किया है? वो तो बहुत प्यारे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर वो अपने लिए कुछ भी ले तो आपके लिए भी लेते हैं। सुनो जी, वो लोग तो उल्टा मुझे डांटते हैं, कहते हैं आपसे अच्छे हमारे जीजू हैं। आपसे इतना प्यार करने वालों को आप गाली दे रहे हो। भवानी के बातों को सुनकर महेश को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो भवानी को और ज़्यादा डांटने लगा, गाली देने लगा। तुम्हारे भाइयों को तरीका नहीं है, बीदर आते हैं तो हमारे घर में भी उनको जाना चाहिए, उनके बारे में पूछना चाहिए। महेश को उनकी माँ जो भी कहती थी वो पत्थर की लकीर होती थी। उनकी बात वो नहीं टालता था, जैसा माँ कहे वो वैसा ही करता था। महेश की माँ ने ही डांटा था महेश को। वो लोग ना आते हैं ना जाते हैं, उधर हमारी बड़ी बहू है, उनको ना ही देखते हैं ना ही पूछते हैं। तो महेश ने बिल्कुल उसी तरह से आकर भवानी को बोला, डांटा, गालियाँ दी। तो उस दिन पहली बार भवानी ने भी डांटा था महेश को। पूछा था कि हमारे विवाह को 11 महीने हो चुके हैं, क्या आप कभी हमारे मायके आए हो? मैं जब भी जाती हूँ आप आते हो, नहीं आते हो ना, तो क्यों ऐसा कह रहे हो आप? जब भी तीज त्यौहार हो तो मायके वाले बुलाने आते हैं। इसी तरह भवानी के भाई जब बुलाने आते थे तब महेश बिल्कुल नहीं रुकता था। वो कोशिश यही करता था कि वो निकल जाए। अगर वो गांव में भी हो तो वो किसी बहाने चला जाता था। भवानी महेश को किसी बात के लिए रोकती ही नहीं थी। महेश जो भी करे वो सुनती थी। तो महेश एक तरह से मनमानी करने लग गया था। तो जब महेश ने भवानी के भाइयों को गाली दी तो भवानी को भी बहुत गुस्सा आया। तो आप ऐसा करते हो तो हमारे भाइयों को क्यों आप गाली देते हो? तो महेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। महेश एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। बनाई हुई सब्जी जो कढ़ाई थी उसने वहीं पर फेंका। बर्तन वगैरह उसने पूरे घर में फेंका। पूरा घर उलट पुलट कर दिया और भवानी को पकड़कर मारा। महेश भवानी के साथ पहले भी अजीब हरकतें करता था, पर इस तरह का ये पहली बार था। भवानी कुछ समझ भी पाती कि ये सब हो क्या रहा है, तब तक महेश ने उसे पकड़ा और बहुत मारा और महेश चुपचाप जाकर अंदर सो गया। भवानी को ये सब कुछ अजीब लगने लगा था। कहीं ना कहीं महेश ये सब जानबूझकर करने लगा है मेरे साथ, ऐसा भवानी को लगने लगा था। रात भर भवानी सो नहीं पाई, रोती रही और सोचती रही, ऐसे क्या कर दिया है मैंने जो महेश ऐसा करता है? महेश सच में अच्छा तो है ना? ये क्या साइको है? इसका दिमाग तो ठीक है ना? ये ऐसा क्यों करता है मेरे साथ? रात भर भवानी सोचती रही। जैसा महेश कहता है मैं वैसा ही करती हूँ। अगर वो मुझे छोड़ के जाता भी है तो हफ्ते हफ्ते पर मैं ऐसे ही चुप रहती हूँ। भवानी कॉलेज में पढ़ रही थी उस समय, इस कारण महेश जहाँ भी जाता महेश भवानी को हफ्ते हफ्ते पर छोड़कर भी जाता था। भवानी को अब लगने लग गया था ये सब कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। जानबूझकर उसके साथ अजीब हरकतें वो करता है। बाद में बोलता है मुझे नहीं पता,
भवानी ने रात में ही ठान लिया था कि इस तरह की हरकतों को मैं रोकना चाहती हूँ। अब महेश का कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, अब मैं और ज़्यादा नहीं झेल पाऊँगी। रात भर भवानी बैठे बैठे ऐसे ही सोचती रही। जैसे कि महेश को जल्दी उठने की आदत थी, इस कारण महेश उठकर देखता है कि पूरा घर उथल पुथल हो चुका है। कढ़ाई गिराई गई थी, कढ़ाई में जो सब्जी थी पूरा घर में फैली थी। महेश ने पूरा घर को उथल पुथल कर दिया था रात को। वो सुबह उठकर सब देखता है और भवानी से बोलता है ये सब क्या हुआ है। तो भवानी कहती है सब करके अब जानबूझकर नाटक कर रहे हो, सब आपने तो किया है, क्यों कर रहे हो ऐसा। अब महेश अब बहुत हो चुका है, अब मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर, ऐसा भवानी कहती है। जब रात में महेश ने भवानी को मारा था तब भवानी के गले में और उसके सिर में चोट आई थी। भवानी महेश से जाने की बात करने लगी तो महेश भवानी को पकड़कर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा, प्लीज़ मेरी जान जाने की बात मत कर। भवानी ने कह दिया था महेश को, नहीं महेश, कहीं ना कहीं आप सब जानबूझकर कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शराब पीकर आते हो और इस तरह से हरकतें करते हो, अब मैं नहीं सुनूंगी। जब महेश इस तरह की हरकतें करता था, पूरा घर खराब कर देता था, तो वो स्वयं ही सब ठीक करता था, भवानी को करने से मना करता था। महेश कॉलेज में पढ़ाता था, इस कारण वो जाने लगा तो भवानी ने कह दिया था मैं जाऊंगी आज, मैं नहीं रुकूंगी। तो महेश ने मना कर दिया था। भवानी महेश के जाने के बाद तैयार होकर निकल जाती है। दोनों के पास अलग अलग चाबियां रहती थी, इस कारण भवानी चली जाती है। जब भवानी जाती है अपने मायके तो उसका भाई भी वहाँ आया होता है। यहाँ आपको बता दूँ, भवानी के 3 भाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भवानी से। भवानी के वो तीनों भाइयों को अपने हीरोज़ ही मानती है। वो आज भी अपनी बहन के लिए बहुत सोचते हैं, सुपर हीरोज़ हैं भवानी के वो। तो अगला पार्ट नेक्स्ट में बताऊंगी मित्रों।